हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे यहाँ पर एक पुली प्रॉब्लम के बारे में। यदि ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आए ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको जरूर समझ में आएगी, पर कंडीशन ये है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बात तो सही है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोथ द ब्लॉक ए एंड बी हैव सेम मास स्मॉल m, इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ब्लॉक बी। ये दो यहाँ पर ब्लॉक दे रखे, दोनों का मास m दे रखा है, स्मॉल m सेम है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अपन को एक्सेलरेशन फाइंड करना है ब्लॉक बी का। सबसे पहले जब भी पुली प्रॉब्लम आती है ना तो आप क्या करते हो, स्ट्रिंग में टेंशन एज्यूम कर लेते हो। यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ टेंशन क्या है, टी है, तो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पर भी टेंशन मेरा टी ही रहेगा। टी और टी यहाँ पर टेंशन 2t क्रिएट कर देगा ये, और 2t देखो ये सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पर भी टेंशन 2t ही रहेगा। 2t और 2t यहाँ पर टेंशन क्रिएट कर देगा 4t, राइट है। ये 4t ये सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है, और यहाँ पर इस ब्लॉक पर टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लग रहा है, हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है पॉइंट से हमेशा अवे होता है। जिस पॉइंट पर स्ट्रिंग को फिक्स किया जाता है ना उस पॉइंट से हमेशा अवे लगता है, क्योंकि स्ट्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है। आप खुद सोचो, ये कोई रोड थोड़ी ना है कि मैं इसको दबाऊं इस पर फोर्स लग जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रिंग हमेशा किसी चीज को खींचेगी ना, इसका मतलब टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है। और अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप अपना ये है कि अपन क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहाँ पर ए ब्लॉक। देखो बी ब्लॉक की बात करें तो सिंपल सी बात है, इसका वेट डाउनलोड में लगेगा, mg लगेगा, मास इसका m है, टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है। देखो यहाँ पर टेंशन t था, पॉइंट से अवे टेंशन मेरा t हो गया। अब आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो एक्सेलरेशन की। लेट में एज्यूम कर लेता हूँ इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, एक्सेलरेशन a1 एज्यूम कर लिया मैंने, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया बी ब्लॉक का। और अपन ए ब्लॉक की बात कर, इसका वेट वर्टिकल लगेगा सीधा डाउनवर्ड में, mg आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, ये देखो इस तरह से अपन आगे बढ़ा है ना, तो हो क्या रहा है, ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है, आपको कंपोनेंट लेने आता है। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin 30 डिग्री डाउनवर्ड वाला। ये वाला मेरा पास कंपोनेंट आ गया जो कि आएगा mg sin 30 डिग्री। अब यहाँ पर अपन एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड में एज्यूम कर लेते हैं। आप कहीं भी एज्यूम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ डाउनवर्ड में a2 एक्सेलरेशन है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब क्योंकि ये देखो स्ट्रिंग से कनेक्ट है यहाँ पर, तो स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्ट है, इस पर टेंशन लग रहा है, क्या लग रहा है, 40 टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये टेंशन। इस पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या? हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक का यहाँ पर मोशन हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उस डायरेक्शन में उसी फोर्सेज को आप इंक्लूड करो, जिससे कि क्या हो, आपको थोड़ा सॉल्व करने में क्या हो, इजी पड़े आपके लिए। क्योंकि आपको फोर्सेज कम दिखेंगे ना तो आप आसानी से इक्वेशन बनाओगे। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, देखो ब्लॉक ए को, ये वाला फोर्स डाउनवर्ड में mg sin 30 डिग्री, ये डाउनवर्ड में था, ये टेंशन अपवर्ड में लग रहा है, तो नेट फोर्स, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड माना तो मेरे हिसाब से ये वाला फोर्स ज्यादा है, तभी तो ये डाउनवर्ड में जा रहा है। इसका मतलब इक्वेशन बनेगी mg sin 30 डिग्री, ये माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ये बैकवर्ड में लग रहा है, माइनस का 40, यही तो नेट फोर्स है इस ब्लॉक पर। नेट फोर्स इक्वल टू मास, मास इसका m, एक्सेलरेशन a2, तो ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन बनाऊं, मैंने इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड माना है, इसका मतलब मेरे हिसाब से mg फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है mg माइनस का टेंशन, क्योंकि टेंशन अपवर्ड में लग रहा है जो कि एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पर a1 आ जाएगा और ये सेकंड इक्वेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन को, a1 a2 टेंशन, वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, 3, वेरिएबल 3 है लेकिन इक्वेशन तो मेरे पास 2 ही है। इसका मतलब एक और इक्वेशन प्रोड्यूस करनी होगी मेरे को, और वो इक्वेशन कहां से आएगी, वो इक्वेशन आएगी सिंपल सी सिग्मा ऑफ टी डॉट ए कंसेप्ट अप्लाई करके, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है, वो इक्वेशन वहां से प्रोड्यूस होगी। आपको एक चीज पता है, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा। यहाँ पर अपन ने एक्सेलरेशन इसका एज्यूम किया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एज्यूम किया था, a1 एज्यूम किया था अपन ने, और इसका एक्सेलरेशन मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया था जो कि क्या था मेरे पास, a2। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो सिग्मा ऑफ टी डॉट ए, मतलब टी डॉट ए करना अपन, इस पर टेंशन अपवर्ड में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये चीज नेगेटिव में आएगी, माइनस का टी डॉट a1। अब इस ब्लॉक को देखो, यहाँ पर इस ब्लॉक पर टेंशन अपवर्ड में लग रहा है और ये डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन, इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब माइनस का 40 क्यों आया, क्योंकि टेंशन इस पर 40 लग रहा है, 40.a2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या रेशियो है, सिंपली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, टी डॉट ए, इसका मतलब
टी ए cos थीटा। इन दोनों के बीच जो एंगल होता है ना, क्योंकि ऑपोजिट है दोनों के मध्य एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 माइनस का 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव लिया मैंने। अब इसको कैलकुलेट कर लेते, टेंशन माइनस का t कॉमन आके 0 में चला जाएगा और यहाँ पर सिंपली मेरे पास आ जाएगा a1 प्लस का 4a2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है। अब सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करना भी एक टास्क होता है स्टूडेंट के लिए। कैसे सॉल्व करें? आपको सिंपल मेथड क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से a2 की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर देनी और यहाँ पर a1 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देनी। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या a1 a2 की वैल्यू पुट कर दी। अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते। देखिए जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई 3 mg/17। अब ये जो टेंशन की वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को अपन क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो अपनी यहाँ पर a1 a2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं टेंशन की वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही पुट की मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई। a1 किसका एक्सेलेरेशन था? बी ब्लॉक का। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी करेक्ट है और ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है, क्योंकि मेरे को ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन ही फाइंड करना था। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना है अपन के पास? यहाँ पर आंसर आ गया 14g/17। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी।